चलती हूँ। ठीक है पुत्र, ध्यान से जाना। और हाँ, घर पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। हाँ जी। तुसी चिंता न करो चाची, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाना है। मैं चलती हूँ। तुम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे और हम बैठे देखते रहेंगे? माफ करना जी, आप क्या कह रहे हो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये किस धोखे की बात कर रहे हो आप? नहीं पता तो इनसे पूछ लो, अपने घर की सबसे बड़ी बहू से। इन्हें पता है कि मैं कौन से धोखे की बात कर रही हूं। वाह जी वाह, दुनिया के सामने तो बड़े भले मानुस बने फिरते हो आप लोग, पर दुनिया के सबसे झूठे और मक्कार लोग हो आप। एक मिनट, अब आप जो कुछ भी कहोगे सोच समझ के और तमीज से कहना। बात ठंडे दिमाग से भी की जा सकती है। ठंडा दिमाग मेरी जुत्ती पर। मुझे तो आग लगी हुई है जब से मुझे पता चला है कि अपने घर की छोड़ी हुई बेटी को धोखे से तुम लोगों ने मेरे भतीजे के मत्थे मार दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? देखो जी, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमियां तो अब दूर हुई है मेरी। इस औरत ने मेरे भतीजे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कह रहे हैं दिशु? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ सिमरन। बस करो देशु जी, हम तो बस करो। और कितना झूठ बोलेंगी आप? आपको भी पता है और हमें भी कि कोई गलतफहमी हुई नहीं थी, ये गलतफहमी पैदा की गई थी। आपको सब कुछ पता था, फिर भी आप चुपचाप खड़ी रही और सोहम और रंजी का ब्याह होने दिया आपने। हाँ, आपको सब पता था। आपने मनाया था ना सोहम को बानी से ब्याह करने के लिए। फिर उसका ब्याह रज्जी से कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब है आपके पास? आपके पास कैसे होगा सवाल का जवाब, पर मेरे पास हर सवाल का जवाब है। जब परमीत नहीं आया तो आपने सोहम को मना लिया कि बानी से ब्याह कर लो, और फिर परमीत आ गया तो आप लोग डर गए कि कहीं उस एनआरआई को पता न लग जाए सोहम के बारे में, इसलिए उसका ब्याह रंजी से करा दिया। और मेरा भतीजा यही सोचता रहा कि उसका ब्याह बानी से हो रहा है। मेरा भरोसा करो बहन जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी सोहम और बिंदर के बीच गलतफहमी हुई मैंने पैदा नहीं की।
बिंदर, तू तो जानती है ना, तेरे और सोम के बीच जो भी बातचीत हुई, मैं तो नहीं आई थी ना, मैं तो। लेकिन आपको पता तो सब था ना, अगर गलतफहमी हो गई थी तो गलतफहमी दूर कर देते, बात साफ कर देते। सोहम को क्यों नहीं बताया कि परमीत आ गया है? कैसे बताते? दिल में चोर जो था। बस अपनी बेटी की खुशियां देखी आपने और मेरे भतीजे की खुशियों में आग लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी, रब दा वास्ता मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी तेरी कोई भी बात। हम यहां तेरी सफाई सुनने नहीं आए, बल्कि तुम लोगों को यह बताने के लिए आए कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सारी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाएंगे। तुम लोगों ने क्या सोचा कि लड़की को ब्याह दिया तो छूट गए? तुम लोगों ने जो भी करना था ना, कर लिया। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चल सिमरन। हाँ। मेरा भरोसा करो जी, मैंने जानबूझ के कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना ही मेरे मन में चोर था। मैंने जो भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया। बस तूने जितने झूठ बोलने थे बोल लिए, अब एक शब्द और नहीं, एक शब्द। बोल, गुरु महाराज को हाजिर नाजिर जान के सच बोल। तुझे सौ है गुरु महाराज की अगर जो तूने झूठ बोला था। मैं ये मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, हाँ। मैंने कहा था सोहम से भानी के साथ ब्याह के वास्ते, क्योंकि परमीत नहीं आया था ना। हाँ, मैं बिंदर और सोहम के बीच जो गलतफहमी हुई है, मैं जानती थी उसके बारे में भी, पर जब मैं बिंदर को बताने जा रही थी तो जायची ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे कहा चुप रहने में सबकी भलाई है। पुच्छर को बीच में मत ला, पुच्छर को बीच में, अपना दोष उस पर मत डाल। हाँ चलो, उसने कहा भी था, तब भी तेरा दिमाग नहीं था, तेरी अपनी सोच नहीं थी, कम से कम मुझे तो बताती तू। अरे ये कोई खेल है? दो लोगों की जिंदगी का सवाल था, दो परिवारों की इज्जत का सवाल था, और तूने बीजी आप तो मेरा यकीन करो। क्यों देशो, क्यों? किस हक से? किस हक से आपने मेरी
बेटी की जिंदगी का फैसला किया भरजाई जी। किसने हक दिया आपको? क्यों भरजाई जी, क्यों किया आपने मेरी रंजी के साथ ऐसा? मैंने माफ कर दे बिंदर, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार के भले के बारे में सोचा। परिवार के भले के लिए? अरे तू कब से परिवार की भलाई चाहने लगी? तब तू कहां थी? और कहां थी परिवार की भलाई जब तेरी वजह से इस घर में दीवार खड़ी हुई थी? अरे सोहम की बुआ बिल्कुल ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कह रही थी वो। परिवार के लिए नहीं, अपने लालच की वजह से किया, अपने लालच की वजह से। हाँ, तू नहीं चाहती थी कि बानी की शादी में कोई भी अड़चन आए और तेरा वो एनआरआई वाला सपना बिखर जाए। अरे अगर तू परिवार को अपना समझती तो सबको बताती, इस तरह अंधेरे में नहीं रखती। तेरी छोटी बड़ी हर जिद को पूरा किया मैंने, तेरी छोटी बड़ी हर गलती को माफ किया मैंने। और तूने मेरा सर शर्म से ऐसे झुका दिया कि किसी से माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा तूने मुझे माफ कर दो जी, निर्वैले मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो सिर्फ... किस मुंह से माफी मांग रहे हो भरजाई जी? किस मुंह से माफी मांग रहे हो? क्या आपको लगता है आपने जो किया है वो माफी के लायक है? 22 साल पहले जो मैंने गलती की उसी का बदला लिया ना आपने, वो भी ऐसे रज्जी को सजा देके। अरे मैंने बीजी और आप में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मैंने हमेशा आपको मां का दर्जा दिया है भरजाई जी। अगर आप मुझसे गुस्सा थे, मुझसे बदला लेना चाहते तो मुझसे ही लेते ना। रंजी से क्यों बदला लिया? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? बोलो भरजाई जी। सत बेगानों के साथ जो नहीं करते वो व्यवहार आपने मेरी बच्ची के साथ किया। अरे ताई जी कह के उसकी जबान नहीं थकती। हमसे लड़ाई करती थी वो आपके लिए, और आपने उसी रंजी के साथ ऐसा किया। एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया भरजाई जी कि उस पर क्या बीतेगी? एक बात बताओ भरजाई जी, अगर रज्जी की जगह आपकी बेटी जस होती तो भी क्या आपने ऐसा ही करना था? बोलो ना भरजाई जी। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि आपकी ममता जाग जाती तब आप चुप नहीं रहते। क्योंकि रज्जी तो आपकी बेटी नहीं है, रज्जी तो आपका अपना खून नहीं है, इसलिए आपका खून नहीं खोला। इतनी बड़ी ज्यादती उसके साथ करते हुए इनका खून नहीं खोला। हमने तो सोचा कि हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, पता नहीं था कि हम उसे कुएं में धकेल रहे हैं। जय जी, मेरी बच्ची कभी खुश नहीं रह पाएगी उस घर में, कभी नहीं। पापा जी, मैंने नहीं जाना। अब समझ में आ रहा है बीजी, वो उस घर में जाने से मना क्यों कर रही थी? डर के मारे मेरी बच्ची बार बार कह रही थी कि मैंने उस घर में नहीं जाना। पापा जी,
मुझे उस घर में ना भेजो, मैंने उस घर नहीं जाना। और उसकी तकलीफ समझने की बजाय हम जबरदस्ती उसको वहां पे छोड़ा है। और तो और मैंने उस पे हाथ उठाया। वीर जी, मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया, अपनी फूल जैसी रंजी पर मैंने हाथ उठाया। मैंने हाथ उठाया। तब भी आप सिर्फ खड़े खड़े देखते रहे। मैं घसीटता वो उसको आपके सामने से ले गया, तब भी आपसे इतना नहीं मन पड़ा कि आप हम सबको हकीकत बता दो। बेचारी ने उस लड़की ने सबकी डांट खाई, मेरे हाथ की मार खाई उसने, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं बोली, क्योंकि वो सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। इतने जुल्म हुए उस पर, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपका दिल नहीं पिघला। बनते बनते टूट गई है रिश्तों की ये डोर वे, रिश्तों की ये डोर वे। मंजिलों तक आते आते राह ले गई मोड़ वे, राह ले गई मोड़ वे। जो हुआ है होना ही था, रास्ता ये खोना ही था। शायद उसने तेरे वास्ते सोचा है कुछ और वे, तोड़ी है उसने तो उसी ने जोड़ियां मिलवाइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। कुकी, एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। दिमाग गरम कर दिया उन लोगों ने मेरा। ए महारानी, तेरे हाथ का पानी नहीं पीना है मैंने। और तुझे कोर्ट का ऑर्डर लाके दूं पानी लाने के लिए? लाती हूँ। और तू ये जो बहू के ड्रामे है ना, ये करना बंद कर दे, क्योंकि ना तो तू इस घर की बहू है और ना कभी बन सकती है। धोखे वाले ब्याह को हम नहीं मानते। दुनिया और तेरे घर वालों ने मेरे सोहम की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश रहने का हक तो तुझे भी नहीं है, और ना ही इस घर में रहने का। समझ गई ना तू? नहीं बुआ जी। रज्जी कहीं नहीं जाएगी। अब ये रज्जी का भी घर है। बुआ जी, ब्याह बेशक कैसे भी हुआ, लेकिन हुआ तो है ना पूरे पिंड के सामने, वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ। इस पूरे पिंड का एक भी बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रज्जी अब इस घर की बहू है। और जो कुछ भी हुआ है बुआ जी, मैं इस बेचारी का क्या कसूर है? अब चाहे कोई मेरी बात माने या फिर ना माने, रज्जी इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी।
आपके लिए आसान होगा वीर जी। आप इसे अपने घर की बहू मान सकते हो, पर मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। कदे भी नहीं।